नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। देखिए स्टूडेंट, इस क्लास के अंदर अपन देख रहे हैं एनालॉजी के क्वेश्चन जो आपके लेटेस्ट रेलवे के एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। नंबर एनालॉजी क्वेश्चन देख रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन अभी काफ़ी पूछे गए थे। ये आपकी क्लास नंबर 1 है। टॉप 50 एमसीक्यू अपन कवर करेंगे। अपकमिंग रेलवे के, एसएससी के सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट है। आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस प्रकार की शानदार क्लासेस देखने के लिए ये क्लास आप मेरे साथ कवर कर रहे हैं रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। टॉप 50 एमसीक्यू अपन कवर करने वाले हैं इस क्लास के अंदर, जिसके अंदर अपन देखेंगे नंबर एनालॉजी के ये जो लेटेस्ट आपको पैटर्न है, इस पे आधारित अपन एमसीक्यू अपन कवर करने वाले हैं। आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम हो या फिर ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट का हो सीबीटी 2 का, या फिर ग्रुप डी का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, सभी एग्जाम के अंदर, या यूपीएसआई का हो, सभी एग्जाम के अंदर ये रीजनिंग का लेटेस्ट पैटर्न से संबंधित क्वेश्चन 100% आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए सेशन को अपनी स्टार्ट करते हैं। पहली क्लास अपनी चल रही है, लाइव अपन ले रहे हैं इस क्लास को। जो भी स्टूडेंट बाद में देख रहे हैं या फिर लाइव देखेंगे तो इसको पेन पेपर लेके बैठे इसको सोल्व करें। और इसमें आपको उसमें टाइम दूंगा 20 से 30 सेकंड का, और इसकी मैं अप्रोच बताऊंगा भाई किस प्रकार से इसको आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो मैंने यहाँ पर टाइमर लगा दिया है, सोल्व करें। देखिए स्टूडेंट, इसको करने का तरीका ये है। सबसे पहले आपको ये देखना है इनके बीच में बी आर डिफरेंस निकाल के चेक करें। पहले ऑप्शन को आप चेक करोगे। पहले ऑप्शन आपको क्या दे रखा है इसके अंदर, देखिए x और y की जगह आपको ऑप्शन में से पिक करना है जिसके अंदर सिमिलर पैटर्न निकलेगा, वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों में आपका सेम पैटर्न निकल के आएगा तभी आपका आंसर सही माना जाएगा। अगर x की जगह अपन 825 रख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे दे रखा है आपका भैया 679। ठीक है, अब इनके बीच में पहले आप ये देख सकते हैं कि भैया क्या डिफरेंस वाली कहानी चल रही है इनके बीच में, वो देख सकते हैं। और y की जगह क्या आएगा आपका भैया, y की जगह आएगा आपका 7, 1 और 8। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, इनके बीच में अगर डिफरेंस निकाले अपन, 15 में से 9 गया 6, और 11 में 7 गया आपका 4, ये आ गया आपका 146। ठीक है, इसमें अपन बात करें भैया 14 में से 8 गया आपका 6 आ गया, यहाँ भी आपका आ गया 4, यहाँ भी आ गया 1। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, ये आपका आंसर, इसके अंदर दोनों का डिफरेंस निकाला, इसके अंदर भी आपका 146 आ रहा है, और इन दोनों में डिफरेंस निकाला, यहाँ भी आपका 146 आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि सेम आपका पैटर्न निकल के आ गया 146 और 146। ठीक है, तो आगे आपको ऑप्शन चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। कई बार ऐसा भी होगा भी ऑप्शन नंबर ए से ही आपका सही हो जाएगा, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शन नंबर बी सी डी तक आपको जाना पड़े। ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे इस टाइप के क्वेश्चन की, उतनी आपकी स्पीड और एक्यूरेसी आपके बढ़ने की चांसेस हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है ये सेकंड। अरे टाइम में तो चल ही रहा है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, बनाइएगा। इसमें भी वही चीज़ आप देखिए, इसमें भी वही चीज़ देखिए आप इसके अंदर कि भैया आप इसको कम टाइम में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वही दे रखा है x 128, 146 और y। अब आपको डिफरेंस निकाल के चेक करना है। क्या करके चेक करना है, वो आपकी स्पीड पे और आपने जितनी प्रैक्टिस करी उस पर डिपेंड करता है। मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ नए पैटर्न के, और आपको इसकी ट्रिक बता रहा हूँ कि भाई किस प्रकार से इसको आप कर सकते हैं। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। शानदार अपनी क्लासेस चल रही है।
ये क्लास आप मेरे साथ कवर कर रहे हैं रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में क्या पैटर्न चल रहा है मैं आपको बताऊंगा, क्या इसका लॉजिक हो सकता है, कम टाइम में करने का तरीका क्या है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने चांसेस आपके ज़्यादा हैं कि इसको आप टाइमली और स्पीडली तरीके से कम टाइम में और अच्छे तरीके से आप एक्यूरेट तरीके से आप कर पाएँ इसको, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर आपको दे रखा है एक्स और वाई। ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं, सबसे पहले अपन ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दे रखा है आपका 164 हो गया आपका, और यहाँ पे हो गया आपका भैया 128, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कहानी चल रही है, इसके अंदर देखिए इसने क्या कर दिया है, 164 को दो गुना कर दिया, ठीक है। दो गुना करने के बाद क्या आएगा आपका भैया, 4 दूनी 8 आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। 6 दूनी 12 और 2 एकम 2 एक 3 आ गया, ठीक है। 328 आ गया। 328 से आपका 128 कैसे हो सकता है, 328 में इसने क्या किया, -200 कर दिया, क्लियर है। -200 करने के बाद आपका आ गया 128। अब ये लॉजिक आपका 146 और y में भी चलना चाहिए, अगर ये सेम चल जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो चेक करते हैं अपन। देखिए जन, अगर अपन 126 को अपन मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि दो गुना करते हैं, 146 को अपन दो गुना करेंगे, क्या आएगा आपका भैया, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और एक 9, ठीक है। 2 एकम 2। अब 292 से अपन 200 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका भैया, 92 आ जाएगा। 92 आपको दे रखा है वाई की जगह, ठीक है। एक्स की जगह आपको क्या दे रखा था, 164, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर सभी को। तो यानी कि जो पहले वाला ऑप्शन आपको दे रखा है उसको दोगुना करके 200 माइनस कर दिया, जो एक्स में भी चल रहा है और वाई में भी चल रहा है, यानी कि सिमिलर पैटर्न आपको निकल के आ गया। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है ये 3rd। मैं तो आपको सारे टाइप बता रहा हूँ, उस तरीका बता रहा हूँ करने का, और आपको टाइम भी दे रहा हूँ। ये कंटेंट आपको देखने को मिल रहा है रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ पे मैं आपको डाल दूंगा पीडीएफ को। ये आपकी क्लास नंबर 1 है, और ये क्लास अपन कोशिश करेंगे कि डेली आपको इसी टाइम पे देखने को मिले, ठीक है। चलिए ये बहुत अच्छा लॉजिक है इसका भी, ठीक है। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। शानदार अपनी क्लासेस चल रही है, सेशन नंबर अपना चल रहा है टॉप 25 एमसीक्यू और 50 एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। पार्ट नंबर 1 अपना है ये, ठीक है ना। चलिए अब देखिए स्टूडेंट, एक चीज आपको समझ में आ रही है क्या, कि ये जो संख्या है 125 स्क्वायर के आसपास है, ठीक है ना। और दूसरा ये देखिए यहाँ भी है संख्या आपके स्क्वायर के आसपास ही सही संख्या ये वाली है ना, और यहाँ पर दे रखा आपका नंबर। चलिए अब देखिए ऑप्शन नंबर ए को अपन पिक करें। सबसे पहले एक्स की जगह अगर 12 आ जाए यहाँ पे, ठीक है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है आपका 144 होता है, और 13 का आपका 169 होता है। तो क्या कहानी 12 से बन रही है क्या आपकी, ये बताइए। क्या कहानी आपकी 12 से बन रही है क्या, ये बताएं। 12 से तो आपकी कहानी बन नहीं रही आपकी, क्योंकि 12 का स्क्वायर करते तो आपका 144 होता है, और संख्या यहाँ पे दे रही है आपको 125, और 13 का स्क्वायर करते हैं संख्या आपकी होती है 169। चलिए कुछ अपन ऐड भी कर लिया इसमें, लेकिन इसके अंदर ऐड करने में तो ज़्यादा आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए वाले से तो अपना कोई रिलेशन आपका नहीं बन रहा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए, 11 दे रखा है आपका। अगर मैं x की जगह 11 को रख देता हूँ यहाँ पे 11 को, ठीक है, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है आपका भैया 121 होता है। 121 में अगर मैं 4 ऐड कर दूँ तो कितना हो जाएगा मेरा 125 हो जाएगा। समझ गए, ऐसे आ गया आपका। अब 13 आपको दे रखा है यहाँ पे बाई, 13 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं और प्लस 4 कर दूं तो 13 का स्क्वायर कितना होता है आपका भैया, 13 का स्क्वायर होता है आपका 169। 169 में अगर मैं 4 ऐड कर देता हूँ कितना हो जाएगा 173 हो जाएगा। तो यानी कि x की जगह 11 हो गया, y की जगह 173 हो गया। यानी कि ये पैटर्न आपका 100% सही हो गया है। कैसे सही हुआ है आपका भैया, 11 का स्क्वायर करा प्लस 4 करा 125 हो गया, 13 का स्क्वायर करा प्लस 4 करा 173 हो गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आपका है ये 4, बनाइएगा। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। शानदार क्लासेस चल रही है, सेशन को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। देखिए 1, 5, 29 और 21 आपको दे रखा है। अब आपको बताना है कि भैया क्या आपका आंसर हो सकता है, बताएं।
गुड मॉर्निंग कैलाश जी, आपका वेलकम है इस क्लास के अंदर रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। बताइए इसका आंसर अपना क्या होगा। 529 और 21 आपको दे रखा है, ठीक है। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। किनका भी आंसर नहीं आ रहा है, आंसर देने की कोशिश करें। देखिए स्टूडेंट, 529 आपको पता है कि ये स्क्वायर है आपका, ठीक है। 529 आपका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है आपका भैया? 23 का स्क्वायर है आपका, ठीक है। 23 तो आपको किसी ऑप्शन में दे नहीं रखा। यहाँ पे आपको 14 दे रखा है, 12 दे रखा है, 11 दे रखा है, 18 दे रखा है। एक्स की जगह आपको यहाँ पे रखना है भैया, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या करा है इसने, 23 का तो आपका ये क्या है, स्क्वायर है आपका 129, ठीक है। तो 23 में क्या कर दिया, -5 कर दिया, तो ये हो गया आपका 18। समझ गए, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पे आपका 8 आता तो 8 में +5 करा कितना हो गया आपका, 23 हो गया। तो 23 का कितना हो गया आपका स्क्वायर, 529 हो गया। समझ गए। इसी प्रकार से आपको आगे करना पड़ेगा। 23 में अपन 21 में क्या ऐड करोगे आप, 21 में आप ऐड करोगे कितना, यहाँ 5 ऐड करोगे, यहाँ भी आप 5 ऐड करोगे, 26 हो जाएगा। 26 का स्क्वायर कितना होता है आपका भैया, 676 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब भैया ये ऑप्शन नंबर जो 4 है, इसको अगर पिक करते हैं तो ये वाला पैटर्न आपका निकल के आता है, ठीक है ना। यानी कि पहले x की जगह 18 जाएगा, 18 में +5 ऐड करा 23 हो गया, 23 का स्क्वायर कर दिया 529 हो गया। इसी प्रकार से 21 में +5 ऐड करा 26 हो गया, 26 का स्क्वायर आपका 676 हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको अप्रोच रखनी, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्पीड और एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टॉप 50 एमसीक्यू अपन कवर करेंगे। क्लास नंबर 1 है आपकी। बड़े शानदार एमसीक्यू आपके अपकमिंग सभी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। रेलवे के आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे से ग्रुप डी का एग्जाम हो, एनटीपीसी का एग्जाम, एनटीपीसी सीबीडी 2 का एग्जाम हो, रेलवे का कोई सा भी एग्जाम होने वाला हो, जो भी आपका होने वाला है, जैसे ग्रुप डी का हो, सीबीडी 2 का हो, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट और एसएससी का एग्जाम हो, यूपीएसआई का एग्जाम हो, जिसके अंदर रीजनिंग आती है, ये क्वेश्चन आपके 100% पूछे जाएंगे, ठीक है ना। 243 आपको हो रहा है, यहाँ पे मैं एक बार टाइमर चला देता हूँ। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं बाद में देखेंगे, इसको पेन पेपर लेके बैठें और क्लास को पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। ये तभी बेनिफिट रहने वाला है जब इसको आप खुद ट्राई करोगे, ठीक है ना। तभी आपकी स्पीड बनेगी, तभी इसकी अप्रोच समझ में आएगी भैया किस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। एक एक ऑप्शंस को आपको पिक करना पड़ेगा भैया, कौन से ऑप्शंस अपन ले सकते हैं जिससे आपका आंसर आ सकता है। अब देखिए स्टूडेंट, एक्स आपको दे रखा है पहले वाले ऑप्शन में 31 दे रखा है, और यहाँ दे रखा है आपको 169, ठीक है। अगर पहले वाले ऑप्शन को अपन चेक करें कि भैया 31 से संख्या 243 कैसे हो सकती है, ठीक है भैया। इसको अपन डिवाइड कर दें, 31 से तो 8 बार जाता है आपका, ठीक है ना। 8 बार कैसे जाएगा, 8 बार नहीं जाएगा, 8 बार भी नहीं जाएगा, 31 बार 8 बार तो थोड़ा जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है ना। 31 से तो आपका बैठ नहीं रही है आपका, है ना। 31 का 243 के साथ क्या रिलेशन बनेगा, ये तो आपका बैठेगा नहीं, फर्स्ट वाले से तो बैठेगा नहीं आप, क्योंकि वहाँ पे संख्या आपकी 169 हो गई। क्योंकि यहाँ पे संख्या आपके लगभग 8 गुना के आसपास है, लेकिन यहाँ पे आपके 8 गुना के आसपास नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका सही नहीं होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी की अपन बात करें कि भैया दे रखा है एक्स की जगह 27 दे रखा है, यहाँ दे रखा है आपका 243, 3 से काटते हैं, 3 3 नंबर 27, 3 अठे 24, 3 एकम 3, यानी कि 9 नंबर 81। तो 9 बार जा सकता है आपका ये, लेकिन 17 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 तो आएगा नहीं आपका, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। अगर ऑप्शन नंबर थर्ड अपन चेक करें भाई, कई बार आप ऑप्शन को ऐसे भी चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अब देखिए सर, अगर 25 को अगर अपन मल्टीप्लाई करें 9 के साथ, कितना आएगा आपका, 25 नंबर 225, ठीक है ना। 225 में अपन क्या ऐड करें, 18 ऐड करें तो आपका आ जाएगा भैया 243, ठीक है।
सेम आपको इसमें करना पड़ेगा भैया। 17 को अगर मल्टीप्लाई करें 9 के साथ, 17 नंबर 153, ठीक है। 153 में कितना ऐड करेंगे अपन, 18 ऐड करें तो कितना जाएगा आपका 171 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। अब आप पूछोगे सर स्टूडेंट कैसे हुआ ये आपका, देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड में अपन ने क्या किया भैया, 25 को 9 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया आपका 225 आ गया। 225 में अपन ने 18 ऐड करा 243 आ गया ये, ठीक है ना। यानी कि अपन ने यहाँ पे 25 रखा है एक्स की जगह, और y आपको दे रखा है 171, तो 171 भी सेम ऐसे ही आना चाहिए आपका। तो 17 को अपन 9 से मल्टीप्लाई करा 153 आ गया, 153 में अपन ने 18 ऐड करा तो 171 आ गया। तो सेम लॉजिक केवल आपका ऑप्शन नंबर सी में लग रहा है, इसी कारण ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपका है ये 6। संख्या आपकी 729 हो रही है, फिर आपको दे रखा है 13 और y, ठीक है ना। अब देखिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ये आपकी है क्या, ये क्या है आपका स्क्वायर है, ठीक है। अब ये आपका क्या क्यूब भी है, स्क्वायर भी है आपका, ठीक है ना। अभी देखिए ऑप्शन देखिए आपको x की जगह क्या दे रखा है, ये 9 का क्यूब है आपका, ये क्या है आपका 9 का क्यूब है आपका। 9 का क्यूब कितना होता है आपका भैया 729 होता है। 13 का कितना होता है आपका, 13 का क्यूब आपको होता है भैया 2197, ठीक है ना, 2197। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समझ गए, 13 का यहाँ पे क्यूब करा, 9 का क्यूब करा ये, और ये 13 का क्यूब करा आपका 2197, ठीक है ना। तो लॉजिक आपका सिमिलर निकल के आएगा, बस जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपको समझ में आ जाएगा। जो पहली जो संख्या है एक्स क्या है, एक्स में अगर रखेंगे भैया 9, तो 9 का क्यूब 729 हो गया, और 13 का क्यूब आपको हो गया 2197, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने भैया 112 दे रखा है, फिर 15 दे रखा है, फिर y दे रखा है। अब आपको x की जगह क्या रखना है कि भैया 112 हो जाए, ठीक है। अब 15 के बाद आपको बड़ी संख्या दे रखी है, वो आपके सेम लॉजिक पे बननी चाहिए। सेम लॉजिक पे तभी बनेगी जब आपका लॉजिक आप उसको पिक कर पाएंगे, ठीक है ना। अगर अपन ऑप्शन नंबर ए से अपन चले, 14 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 112 हो जाता है, ठीक है। लेकिन 15 को अपन 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो तब तक आपका 166 होगा नहीं आपका, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। अब 12 आपको दे रखा है, 12 में अपन क्या किससे मल्टीप्लाई करें, 12 नंबर 108, 12 को अपन किससे मल्टीप्लाई करें कि आपको पूरा चल जाए। अगर 12 को अपन 9 से मल्टीप्लाई करें, 12 नंबर 108 हो गया, ठीक है। और 108 में प्लस 4 ऐड कर दे तो कितना हो गया आपका 112 हो गया। इसी प्रकार से अगर 15 को अपन 9 से मल्टीप्लाई करें, 15 नंबर 135 हो गया। 135 में अगर 4 ऐड करें तो 139 नहीं बनेगा, यहाँ पे तो 184 दे रखा है। तो लॉजिक क्या निकल के आ रहा है इसके अंदर आपका भैया, इसके अंदर लॉजिक ये भी हो सकता है क्या, इसके अंदर लॉजिक ये भी हो सकता है कि भैया 12 माइनस 3 करा तो कितना आ गया आपका भैया 9 आ गया, समझ गए। भाई 12 को 9 से मल्टीप्लाई, 12 में 3 करा, 12 नंबर 108 हो गया आपका, ठीक है। अब 12 नंबर 108 हो गया, 108 में प्लस 4 ऐड करा कितना हो गया आपका 112 हो गया, ठीक है। अब 15 आपको दे रखा है, 15 में सेम करेंगे -3 तो कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, ठीक है ना, 12 आ जाएगा। अब 15 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं अपन, 15 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा आपका भैया 12 पंजे 60, 12 और 6 18, और प्लस 4 ऐड कर देते हैं तो आपका जाएगा 184, ठीक है। तो ये सेम लॉजिक आपका ऑप्शन नंबर सेकंड में लग गया। कैसे लगा है, जो संख्या आपको दे रखी है उसमें से आपका क्या करना था, आपको -3 करना था। यानी कि 12 आपको दे रखी है, एक्स की जगह अपने 12 माना है, 12 माइनस 3 करा 9 हो गया, 12 को 9 से मल्टीप्लाई करा, 12 नंबर 108, 108 में 4 ऐड करा तो 112 बन गया, ठीक है। सेम आपका यहाँ पे 15 माइनस 3 करा 12 हो गया, 15 को 12 से मल्टीप्लाई करा 180 आ गया, 180 में प्लस 4 ऐड करा तो कितना हो गया आपका 184 हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आपका है ये 8 10, नंबरिंग नहीं करी इसके अंदर मैंने, ठीक है ना। लेकिन टॉप 50 एमसीक्यू है, लेकिन इस क्लास के अंदर अपन देखेंगे 25 एमसीक्यू। पार्ट नंबर 1 है आपका ये, पार्ट नंबर सेकंड भी आपका आएगा, लाइव क्लास ही लेंगे, ये क्लास की पीडीएफ
और लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने बनाइएगा, इसका आंसर अपना क्या होगा। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर संख्या आपकी पॉइंटों में चली गई है, ठीक है ना। इसमें जो संख्या है आपकी पॉइंटों में चली गई है, तो उसको आप थोड़ा देखिए। हो सकता है थोड़ा आपको ट्रिकी लगे, लेकिन ट्रिकी नहीं है, सिंपल ही है आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों को आपको देखना पड़ेगा भी क्या आपका लॉजिक इसके अंदर निकल के आ रहा है। पहले वाला ऑप्शन चेक करें भैया, अगर इसकी जगह 22 होता है यहाँ पे, तो 6, 8, 4 और ये 22 होता है। अगर इसको अंदर डिवाइड करके अपन चेक करते हैं तो कितनी बार जाता है, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ठीक है ना। 11 तिया 33 संख्या आपके पॉइंटों में जा रही है। फिर आपका 11 एकम 11 3.1 के आसपास हो रहा है, लेकिन अपन यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करते तो आपका 8 तो नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो आपका साफ तौर पे रॉन्ग है, ठीक है ना। और 14 को मल्टीप्लाई डिवाइड करें 68.4 से तो कितना जा रहा है आपका, 2 से काटा 2 से 14, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है। 7 चौक 28, 6 आ गया आपका, 7 2 56, और फिर 6 आ गया आपका, 7 2 56, ठीक है। तो ये भी नहीं जाएगा आपका, क्योंकि यूनिट डिजिट से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, 8 दूनी 16 आना चाहिए, यहाँ पे 6, यहाँ पे आपका 8 आ रहा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड अपन चेक करें। ऑप्शन नंबर थर्ड अपन चेक करें, 68 को अगर मल्टीप्लाई कर डिवाइड करें अपन 18 के साथ, ठीक है। 18 तिया कितना होगा आपका, 18 तिया 54, ठीक है। 54 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 4, और 8 में से 4 गया 4, यहाँ पे आ गया 144, ठीक है। 18 चौक 72, 18 अट्ठे 144, यानी कि 3.8 से आपका डिवाइड हुआ है, ठीक है। टाइम। अब आपको यहाँ तो डिवाइड कर दिया आपने, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 22 को 3.8 के साथ, तो यूनिट डिजिट में आपका 6 आ रहा है ना। देख सकते हैं आप, तो 3.8 से अपन मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 8 दूनी 16, 1 आ गया, 8 दूनी 16 और 1 17, 17 और 6 कितना हो गया आपका, 17 और 6 23 हो गया, 2 3 दूनी 6 तो 8, तो 83.6 आ गया। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्या करा है इसने, इसने कुछ नहीं करा स्टूडेंट, 18 को मल्टीप्लाई कराया है इसने, यानी x की जगह 18 आएगा आपका, 18 को मल्टीप्लाई करा 3.8 के साथ, तो कितना आ गया आपका, 68.4 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से 22 को 3.8 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया आपका, 83.6 आ गया। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भैया, 961, एक्स की जगह दे रखा है 961, इसको देखिए किसका स्क्वायर है आपका, ये 31 का है क्या, 30 का 900 होता है, 31 का होता है आपका ये, ठीक है। 31 का स्क्वायर है आपका 961। अब देखिए 31 के आसपास कौन सी संख्या दे रखी है आपको, 41 दे रखी है, 39 दे रखी है, 45 दे रखी है, 47 दे रखी है, ठीक है। एक बार को मान लेते हैं कि एक्स की जगह ऑप्शन नंबर ए को मान लेते हैं 39 होता, तो ये तो आपका 31 है, तो यहाँ पे क्या कर देता, -8 कर देता तो 31 हो जाता, और 31 का स्क्वायर कितना होता है आपका 961 होता। तो क्या 34 में भी -8 करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। 26 आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन 26 का स्क्वायर 529 तो होता नहीं है आपका, तो यानी कि ये तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। इस प्रकार से इस अप्रोच को आपको लेके चलना है इसके अंदर, है ना। ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए, 41 दे रखा है, ये 31 है आपका, तो 41 माइनस क्या करोगे, 10 करोगे, ठीक है। 31 हो गया, 31 का स्क्वायर कितना होता है आपका भैया, 961, जो आपका यहाँ पे आ रखा है, ठीक है। अब वहाँ पे 34 दे रखा था, 34 में क्या करोगे, -10 ही करोगे, सीधी सी बात है। कितना आ गया आपका, 24 आ गया। 24 का स्क्वायर कितना होता है आपका भैया, 576 होता है। तो बस दोनों डेटा आ गया आपके, एक्स की जगह क्या आएगा, 41 आएगा, फिर 576 आपका यहाँ पे आ जाएगा, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है भैया, जैसे इस वाले पैटर्न में तो आपने काफी क्वेश्चन देख लिए होंगे, इन दोनों में जो पैटर्न चल रहा होगा, जिस ऑप्शन में चलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये बताना भी है, इनके बीच में आपका क्या पैटर्न चल रहा है, बताइएगा। 11 44 और 2 सिंपल सा नजर आ रहा है मेरे को तो ये, बिल्कुल ही, ठीक है ना। बनाइए। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है, शानदार अपनी क्लासेस चल रही है, सेशन को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, 11
44 और 2 में क्या पैटर्न चल रहा है, जो 6, 54 और 3 में भी सिमिलर चल रहा है। जिस ऑप्शन में चलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, वो आपको देखना पड़ेगा। देखिए इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न चल रहा है, इसमें बड़ी संख्या कैसे बन सकती है वो देखा करो आप, बड़ी संख्या कैसे बन सकती है वो देखा करो। अब देखिए 11 को मल्टीप्लाई करें, जिसका स्क्वायर कर देता है 2 का, 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4 होता है, तो 11 चौक 44 यानी कि बीच वाली संख्या निकल के आ गई। ठीक है, इसी प्रकार से 6 को मल्टीप्लाई करा 3 के स्क्वायर के साथ, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, तो 9 छके 54, तो ये 54 आपका ऐसे आया है, समझ गए। अब आपको ऐसा ऑप्शन देखना पड़ेगा, सिमिलर पैटर्न में आपको चलना चाहिए। भैया 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 नंबर 108 होगा, ना कि 72 होगा, तो ये तो गलत हो गया। 4 का स्क्वायर कितना होता है आपकी 16 होता है, 16 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपको 32, तो बस ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा क्या करा इसने, पहली संख्या को थर्ड संख्या से मल्टीप्लाई करा, थर्ड संख्या को पहले स्क्वायर करा, फिर उसको मल्टीप्लाई करा, बीच वाली संख्या निकल के आएगी आपकी, है ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने दे रखा है, बड़े ही अल्टीमेट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये मैं स्पेशली आपके लिए निकाल के लेके आया हूँ। ये वाले क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें क्लास को पॉज करके, और देखें कि आपकी क्या इसके अंदर अप्रोच रहने वाली है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और इस पीडीएफ को आप 1 से 2 बार निकालें, जैसे कि आपको इसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़े, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी आपकी बढ़े। ठीक है, प्रैक्टिस एक मात्र साधन है जिसके अंदर आप स्पीड बढ़ा सकते हैं आपके रीजनिंग के अंदर, समझ गए। शॉर्ट ट्रिक तो जब काम आती है जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं। क्लियर है, चलिए। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। शानदार अपनी क्लासेस चल रही है, सेशन को लाइक करें और शेयर करें। बताएं कौन सा आपका ऑप्शन लग सकता है कि भैया यहाँ पे आपका आ सकता है। देखिए स्टूडेंट, कभी भी संख्या आपकी करीब करीब हो ना, यानी कि ज़्यादा दूर दूर न हो, जैसे कि ये सारी संख्या इसके आसपास की संख्या है, यानी कि अगर x की जगह बात रखें सारी 690, 698, 628, 659, 674, यानी कि 521 के आसपास की संख्या है। यहाँ पे देखिए 794 ये भी है, तो इसका मतलब ये डिफरेंस वाला चल रहा होगा इसके अंदर, ठीक है ना, यानी कि अंतर चल रहा होगा इनके बीच में, डिफरेंस ही चल सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यूनिट डिजिट के हिसाब से आसानी से कर सकते हैं कम टाइम में। यूनिट डिजिट के हिसाब से कैसे, देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है 8, 8 में से एक गया कितना आएगा आपका भैया 7 आएगा, समझ गए। इसी प्रकार से यहाँ यहाँ 4 में से 2 गया तो 2 ही आ रहा है आपका, तो यहाँ तो यूनिट डिजिट चेंज होगी ना आपकी, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये तो आपका सही नहीं होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर इसको चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सबसे पहले तो ये देखो कि भैया ये जो है आपका कम डिफरेंस वाला, यानी कि पास पास वाली संख्या, इसका मतलब ये है कि इनके अंदर इनके बीच में डिफरेंस ही निकल रहा होगा। ठीक है ना, क्या हो गया, अटक गया क्या। ठीक है, अब देखिए 8 में से एक गया कितना आएगा आपका भैया 7 आएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए 4 में से 4 गया कितना आएगा आपका 0 आएगा, तो यानी कि यहाँ पे यूनिट डिजिट आपकी चेंज होगी, अलग अलग होगी, इसका मतलब आंसर ये नहीं हो सकता। इसकी अपन बात करते हैं 9 में से एक गया कितना आएगा आपका भैया 8 आएगा। यूनिट डिजिट की बात करूँ, पूरा तो मैं सोल ही नहीं कर रहा भैया ना। अब इसमें बात करें भैया 14 में से 6 गया कितना आएगा आपका भैया 8 आएगा, तो यहाँ तो कॉमन नजर आ गया आपको। इसका मतलब ये कि भैया ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो सकता है। ठीक है ना, आगे अपन चेक कर लेते हैं भैया 9 में से एक गया आपका 8 आ गया। ठीक है, 5 में से 2 गया कितना है आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, और 6 में से 5 गया आपका 1 आ जाएगा, यानी कि 138 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 14 में से 6 गया आपका 8 आ गया, 8 में से 5 गया आपका 3 आ गया, 7 में से 6 गया आपका 1 आ गया, तो यानी कि दोनों जगह ही 138 का डिफरेंस आ रहा है, 138 का। ठीक है, तो इसका आंसर अपने क्या बनेगा, आपका आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड बनेगा। क्लियर है, तो अपन ने कैसे करा, अपने यूनिट डिजिट से करा अपने भैया। सबसे पहले अपने ये देखा कि नंबर्स आसपास ही नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब डिफरेंस चल रहा होगा, और डिफरेंस चल रहा हो तो सीधी सी बात है भैया, डिफरेंस करोगे तो लास्ट वाली संख्या का डिफरेंस चेक कर लीजिए, कॉमन होना चाहिए, कॉमन होगा तभी आंसर आपका सही माना जाएगा। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या समस्या आ रही है। ये थोड़ा सा हैंग हो गया है, थोड़ा क्या पूरा ही हैंग हो गया है ना।
वेट कीजिएगा स्टूडेंट, थोड़ा सा हैंगिंग की प्रॉब्लम होने लगी है इसके अंदर अभी से ही। क्या करें, वापस स्टार्ट करेंगे इसको। तो इसका आंसर अपना क्या बना भैया? उसका आंसर बना आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। एक बार इसको देखते हैं क्या इसके अंदर प्रॉब्लम चल रही है। ये क्लास नंबर फर्स्ट है। बड़ा ही खेल है बाकी सब चल रहा है ना, ये नहीं चल रहा। थोड़ा सा ये हैंग हो गया है, कंटिन्यू करते हैं अपन, है ना। अभी 7 8 9 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं लगभग, है ना। तो कहाँ तक आ गए थे अपन? अपन ने ये कर लिया था लास्ट, ये भी हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। तो देखिए इसके अंदर अपने क्या करा था, यूनिट डिजिट से करा था अपन ने कि भैया इनके बीच में जो डिफरेंस चल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हुआ था। क्यों सही हुआ था इसके अंदर आपका? क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस निकाले अपन, तो 9 में से 1 गया आपका 8 आ गया, ठीक है। 5 में से 2 गया 3 आ गया, और 6 में से 5 गया 1 आ गया। 138 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा आपका 659, ठीक है। और यहाँ पे आएगा आपका 656, क्योंकि डिफरेंस दोनों के अंदर सेम आ रहा है। कितना आ रहा है? 138 का आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपन देख चुके हैं, आगे अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है, रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। साथ अपनी क्लासेस चल रही है, सेशन को लाइक करें एंड शेयर करें। अब देखिए स्टूडेंट, 30 आपको दे रखा है, ठीक है। और आपको x की जगह बताना है कि भी कौन सा आपको आ सकता है। 175 आपको दे रखा है। वन 195 ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपको। 195 एक्स की जगह अगर 195 रखे तो संख्या आपकी 30 कैसे हो सकती है, ये आपको देखना पड़ेगा भैया। अगर इसको 5 से डिवाइड करें तो 5 3 15, ठीक है। 5 3 15, 5 9 45। ये फिर हैंग हो गया क्या यार? ये क्या दिक्कत आ रही है इसमें? 5 9 45, 5 3 15, 5 9 45, 39 टाइम बाद जा रहा है आपका। ये 5 से काटा था अपन ने, ठीक है ना। और -9 कर देता आपका 30 आ जाता है। 175 में अगर 5 से अपन डिवाइड करें तो कितना जाएगा आपका? 5 3 15, 5 25, ठीक है। ये आ जाएगा आपका। अगर इसके अंदर अपन माइनस कर दे कितना? 5 3 15 15 25 -9 कर दे, कितना जाएगा आपका? 15 में 9 के 7, 27 आ जाएगा आपका। 27 9 35 हो जाएगा। तो क्या आपका ऑप्शन नंबर ए सही बन रहा है क्या, वो आपको देखना है। क्या आपका ऑप्शन नंबर 1 सही बन रहा है क्या, वो आपको देखना है। क्या करा है अपन ने? 195 आपको दे रखा था, 5 से डिवाइड करा अपन ने। 5 3 15, 4 आ गया, 5 9 45, तो 30 आपको करना है।
तो माइनस क्या करोगे आप 9 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। 175 को देखिए आप 5 से डिवाइड करते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। कितनी बार गया आपका भैया, 5 दिए 15, 2 आ गया आपका 55 25, ठीक है, तो 35 आ गया। अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए, 27 चाहिए आपको, क्लियर है, आपको यहाँ पे 27 चाहिए आपको। तो 35 यहाँ भी अपने माइनस 9 कराया अपने, 35 को माइनस करेंगे 9 के साथ तो कितना आएगा आपका भैया 26 आ रहा है यहाँ तक। तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका कट हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है भैया, 145 आपको दे रखा है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है आपको 135। अब देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड को अपन चेक करें तो 30 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना जाएगा आपका 150 आ जाएगा, और 150 में अगर मैं 10 ऐड कर दूँ तो कितना हो जाएगा आपका 160 हो जाएगा, ठीक है। सेम आपको वहाँ करना पड़ेगा, कहाँ पे, 33 के अंदर। अगर 33 के अंदर अपन मल्टीप्लाई करें 5 के साथ कितना आ रहा है आपका, 5 दिए 15, 5 दिए 15 1 16, 165, और 165 में अगर मैं 10 ऐड कर देता हूँ कितना जाएगा 175 आ जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा आपका, समझ गए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा आपका। क्यों, कि भैया 30 को 5 से मल्टीप्लाई करा, 30 पंजे 150, 150 में 10 ऐड करा 160 हो गया। 33 को 5 से मल्टीप्लाई करा 165, 165 में अपन 10 ऐड करा 175 आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं अपन, बनाइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। शानदार अपनी क्लासेस चल रही है, सेशन को लाइक करें एंड शेयर करें। लास्ट क्वेश्चन पे अपन आ चुके हैं, बाकी अपन आगे की क्लासों में अपन देखेंगे क्या आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। बनाए देख लीजिए इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 को अपन चेक करें। 59 को अगर अपन 3 गुना करते हैं, 9 दिए 27, 5 दिए 15 और 2 17, तो 177 आ रहा है आपका, ठीक है। 177 और 192 में डिफरेंस कितना का निकल के आ रहा है बाद में आपका, 9 12 में 7 गया आपका 5 और 6 में 5 गया 15 का आपका डिफरेंस आ रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भैया 3 से तो मल्टीप्लाई करें और 15 ऐड कर दें। कैसे, कि भैया 59 को क्या कर रहा है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया आपका 177 आ गया। 177 में अगर 115 अपने 15 ऐड कर दिया तो आपका कितना आ गया 192 आ गया। सेम आपका इसमें निकल के आ रहा है क्या, 34 को अगर अपन 3 गुना करें, 4 3 12, 3 3 9 1 10, 102, 102 में अगर मैं 15 ऐड करूँ तो मेरा 117 नहीं आ जाएगा कि यहाँ पे, ये दे रखा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा राइट, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है भैया, 66 और 9 दे रखा है आपका। अब आपको ये देखना है कि भैया क्या आपका आंसर हो सकता है, क्या आपका आंसर हो सकता है, ये आपको देखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए को मैं चेक करता हूँ, इसमें अगर मैं एक्स की जगह क्या रख देता हूँ, एक्स की जगह मैं 9 रख देता हूँ, ठीक है। यानी कि 9 और 66 आपका हो गया। अब इनमें दोनों में क्या पैटर्न चल सकता है भैया, 9 को मैं 9 को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 9 छः 54, 9 7 63, 9 को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 9 7 63 और प्लस 3 ऐड कर दूँ तो मेरे कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। क्या उसमें भी ऐसे हो रहा है क्या, ऑप्शन नंबर इसके अंदर, तो इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा, 7 के साथ 3 ऐड करूँगा, 66 होना चाहिए, यहाँ पे 81 दे रखा है। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता आपका, ठीक है। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो नहीं हो सकता, कुछ सिमिलर पैटर्न आपका निकल के आना चाहिए। अब देखिए 8 का मैं स्क्वायर कर दूँ तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड की बात कर रहा हूँ, आप एक्स की जगह मैं 8 रखता हूँ, 8 का स्क्वायर कितना होता है ये 64 होता है। 64 में अगर मैं 2 ऐड कर देता हूँ कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर करता हूँ कितना हो जाएगा भैया 81 हो जाएगा। 81 में अगर मैं 2 ऐड करता हूँ कितना हो जाएगा भैया 83 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है 8 और 83, बस यही आपका आंसर है। तो इसमें देखिए इस क्लास के अंदर अपने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं, है ना। कुछ क्वेश्चंस अपने देखे हैं जो आपके बड़ी अल्टीमेट लेवल के रहे हैं, नंबर एनालॉजी के नए पैटर्न पर आधारित है। आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा, तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये क्लास आप मेरे साथ कवर कर रहे थे रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे, और इस प्रकार के सेशन को देखने के लिए रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल सब्सक्राइब कर लो। शानदार अपनी क्लासेस चल रही है, सेशन को लाइक करें। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर आपको मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। तो थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे एंड बाय।